हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हमने इससे पहले पढ़े थे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन के 2 क्लास आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है आज से 2-3 दिन पहले। आप उसे जरूर देखेंगे। आज हमारा होगा ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास, अंतिम क्लास। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और आशा करते हैं कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको जो स्क्रीन पर जो अभी दिख रही है एक क्वेश्चन, इसी टाइप में आपको दिया जाता है और रिलेशन पूछा जाता है। कोई समीकरण दे देगा और आपको उससे रिलेशन पूछा जाएगा कि कौन किसको कौन लगेगा। आजकल वो पहले टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है और ऐसे में से पूछता है, इस टाइप में से क्वेश्चन पूछता है। और इससे जो पहले जो क्लास 2 जो बताए थे उस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब अभी के समय में ऐसा बड़ा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। कुछ भी ना है, ये जो दिया गया है ना, ये डाटा जो दिया गया है ये बहुत ही आसान है। ठीक है। आप इसे जरूर समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको। अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा प्रश्न पहले लिख देते हैं दोस्त, ताकि टाइम बच जाए आप सभी को और हम मेरा भी, जिससे कि लिखने में टाइम व्यर्थ ना हो। ठीक है। देखिए, जब इस तरह प्रश्न दिया गया हो ना, ए प्लस बी का अर्थ कुछ भी दे सकता है। ए प्लस बी का अर्थ ये है, फिर कुछ हो है, फिर ऐसे टेक्स्ट दे देगा ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ वो उसका नानी लगता है, मामा लगता है। ऐसा हम अभी समझा नहीं रहे क्वेश्चन, सिर्फ आपको अति बता रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ताकि आप कुछ भी दे सकता है। ए प्लस बी का अर्थ ये इसको ए लगेगा, ए बी का ऐसे लगेगा। फिर ए प्लस ए माइनस बी का अर्थ ये इसको ए वाला लगेगा, कुछ मतलब समन दे देगा। प्लस में दे देगा, माइनस में दे देगा, गुना में दे देगा, भाग में दे देगा। जोड़ घटाव गुना भाग, ये 4 गो चीज में आपको दे देगा। ठीक है। और एक कैलकुलेशन दे देगा, मतलब कि एक समीकरण आपको दे देगा कि मतलब ऐसे टाइप में दे देगा। पी भी दे सकता है, पी क्यू आर एस टी यू वी एम एन ओ पी क्यू, कुछ भी दे सकता है। ठीक है। इससे आपको घबराना नहीं है, आपको इसको पढ़ के इसको पढ़ना नहीं है। यहाँ पर इसको सिर्फ अर्थ समझना है। प्लस का क्या अर्थ होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना का क्या अर्थ होता है, भाग का क्या अर्थ होता है, एक क्वेश्चन के अनुसार समझना है, ना कि बेकार बेकार की बात ऐसे। ठीक है। मतलब कि ए वाला मतलब कि एक क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे कि कौन क्या दिया गया है। फिर संबंध दे देगा कि एम क्यों से कैसे संबंधित है, ऐसे संबंध दे दे। कोशिश करते हैं हम एक क्वेश्चन थोड़ी क्लास, ये लास्ट क्लास है ब्लड रिलेशन की, और इससे बाहर क्वेश्चन आपको जाने वाला नहीं है। इसी टाइप में क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले एनटीपीसी में हुई थी, एनटीपीसी में जो हुई थी एग्जाम, वो क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, मतलब अभी जो हुआ था फिलहाल ग्रेजुएट लेवल का। और अभी जो चल रहा है एग्जाम, जरूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन में से इसी टाइप में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं कि हम इसको समझा रहे हैं आपको। उम्मीद करते हैं आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ अर्थ समझना है, यहाँ पे सिर्फ अर्थ आपको समझना है कि कौन क्या है। देखिए, आप समीकरण लिखिएगा। ठीक है। यहाँ पे इस समीकरण दे चुका है, एम भागा एन, फिर प्लस, फिर ओ गुना पी, फिर माइनस क्यू, ऐसे दिया गया। फिर एम का संबंध क्यू से कैसा लगता है, ऐसे में पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर यहाँ चलेगा, ये भाग का है। देखिए, जो चिन्ह जो रहेगा, पहला नंबर जो चिन्ह रहेगा, देखेंगे कौन चिन्ह यहाँ पर है, उसके अनुसार चलेंगे हम, उनके अनुसार एक अर्थ को निकालेंगे। जैसे एम भाग एन, यहाँ भाग है, लास्ट में है भाग, ऊपर वाला 3 को छोड़ देंगे, इसको 3 को कभी नहीं पढ़ना, इसको अभी हटा देना है। एम भाग एन का मतलब क्या है, यहाँ दे रखा है। यहाँ ये भी कर देगा और यहाँ पर कुछ भी समीकरण दे देगा। इतना बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए, ए भागा बी का अर्थ है। ठीक है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। समझ रहे हैं ना। ए जो है ना बी का पिता है, ए बी का पिता है। लेकिन हमको तो ए तो नहीं दिया है, ए यहाँ नहीं लिख के दिया है, यहाँ तो हमको एम एन ओ पी क्यू के रूप में दे दिया है।
हमको भी कुछ होने करना है। देखिए एम जो है ना भाग का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ सोल्यूशन आवाज आ रही है आपको प्रॉपर। एम जो है ना एन का पिता हो जाएगा। यहाँ देखिए भाग का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, तो एम क्या है, एन का पिता होगा। यहाँ पर देखिए तो एम जो है एन का पिता होगा, एम जो है ना एन का क्या होगा, पिता होगा, पिता होगा। ये जरूर होगा कि ये इसका पापा जी होंगे। तो ये मेल को हम प्लस से डिनोट किए हैं और फीमेल को माइनस से डिनोट किए हैं, इससे पहले वाले भी क्लास में आपको बता दिए थे। फिर देखिए चिन्ह को सिर्फ देखना है और वहां पे कैलकुलेशन पढ़ना है कि कौन किससे संबंध बताता है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत आसान है, 1 से 2 क्वेश्चन बताते हैं आप, उसके बाद आपको आसान लगेगा। 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, देख के वीडियो 2-3 बार पॉज कर करके रोक रोक के, आपको जरूर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए एम जो है एन का भाई होगा, माइनस में ये पिता हो गया, ये भाग वाला में। अब देखिए ये प्लस वाला चिन्ह है, ये प्लस वाला यहाँ देख रहे हैं प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला चिन्ह हो। यहाँ देखो फिर कहता है प्लस वाला ऊपर जाना है, ऊपर ए बी का अर्थ है, ठीक है। ए बी का अर्थ है ए जो है ना बी की बहन है, यानी ए जो है ना बी की बहन है। यहाँ पर एन जो है ना ओ की बहन हो जाएगी। जब ई इसका पिता है तो एन क्या हो जाएगा, एन यहाँ पर देखिए ओ की बहन हो जाएगी। ये जरूर होगी कि लड़की होगी, महिला, तब ये इसका बहन होगी। तो बहन भाई बहन में ऐसे बहन, ओ की बहन है, ओ की क्या है, बहन है, बहन, बहन। इसका जेंडर के बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका जेंडर के बारे में, इसका जेंडर के बारे में मुझे नहीं पता है। ओ के जेंडर के बारे में मुझे नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर एम जो है एन का पिता है और ये दोनों बहन है, आपस में बहन है, तो बताइए ये एम जो है ओ का जो पिता हो जाएगा, ओ का भी तो पिता होगा ना। ये दोनों आपस में बहन है, समझ रहे ना, ये दोनों ओ और एन आपस में बहन है। तो एन क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, ये दोनों का पिता हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और आया है गुना। अब गुना को देखिए, गुना प्लस प्लस वाला हो गया है और भाग वाला हो गया, दो हम ऑपरेशन कर दिए हैं, दोनों को ऑपरेशन कर दिए हैं, ठीक है। अब गुना का ऑपरेशन करना है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये जो है ना बी की पत्नी है, ये जो है बी की पत्नी है, लेकिन यहाँ तो समीकरण कुछ और ही कहता है, यानी ओ जो है ना वो पी की पत्नी हो, ओ जो है किसकी पत्नी होगी, पी की पत्नी होगी, ओ जो है ना पी की पत्नी होगी। देखिए पति पत्नी संबंध ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ पे पत्नी होगी, किसकी पत्नी होगी, पी की। यहाँ समीकरण ऐसे दिया है पी की पत्नी, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब वो क्या होगी, महिला होगी, ये आपस में क्या होगी, महिला होगी, तब तो ये पी की पत्नी होगी। पति पत्नी के संबंध है, पत्नी पत्नी, ये पत्नी हो गया, पति पत्नी, ठीक है। देखिए अगर एन जो है ना एन इसको क्या बोलेगा, पी को जीजा जी बोलेगा, क्योंकि ये जीजा और साली का संबंध हो गया एन पी में, जीजा साली का संबंध हो गया ना, ये दोनों में जीजा साली का संबंध, इस दोनों में जीजा साली का संबंध हो गया। और एक क्या हो गया, इसका दामाद ससुर जी हो गए हैं ना, एम जो है ना पी का ससुर जी हो गया है ना, ये क्या हो गया, एम एम जो है ना पी का ससुर हो गया, ससुर, ससुर जी हो गया है, ठीक है। अब देखिए भाग का अर्थ समझिए, भाग का पति पत्नी संबंध इक्वल करके दर्शाते हैं दोस्त, ये चीज हम आपको पिछले क्लास में भी बता दिए, ये ओ है, ठीक है। अब बताइए भाग का अर्थ क्या है यहाँ पे। अब भाग का तो हो गया है ना, माइनस का लास्ट में माइनस बचल है ना, एगो माइनस नहीं बचा हुआ है, माइनस, माइनस देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये किसका भाई है, ये बी का भाई, ये माइनस वाला यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का जो है ना भाई है। मतलब पी जो है ना किसका भाई होगा, क्यों का भाई होगा ना, पी जो है ये क्यों का भाई होगा, क्यों का भाई है, भाई है, ठीक है, छोटा लिखा गया दोस्त, भाई है, भाई है। तो ये इसकी लगेगा क्या, क्यों, क्यों जो है ना ओ और क्यों आपस में क्या होगा, इसको ओ जो है ना वो उसकी क्यों की भाभी लगेगी ना, क्योंकि भाभी ये दोनों आपस में भाई है, ओ पी और क्यों जो है भाभी भाई है, तब पी की शादी ओ से होल है तो क्या होगा, क्योंकि भाई है क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या होगा,
पति होगा मतलब भाभी लगेगी वो किसकी, पी की, तो भाई है, भाई है, ठीक है। यहाँ भाई का संबंध बता दिया है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। भाई भाई का संबंध बराबर में दर्शाते हैं ना जी, भाई भाई अपन के जेंडर में बराबर में ना दर्शाते हैं जी। अब बताइए, अब कहता क्या है क्वेश्चन, अब कह रहा है तो एम जो है ना क्यों से कैसा संबंधित है, ये एम जो है ना क्यों से कौन लगेगा, ये एम जो है ना क्यों से कौन लगेगा, ये एम का संबंध पूछ रहा है क्यों से, इसका संबंध इससे पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। एम का संबंध क्यों से पूछ रहा है, समझ गए, ठीक है। तो देखिए कैसे समझाते हैं आपको, अपन भाषा में देखिए, ये दोनों आपस में भाई हो गया, पी क्यू आपस में भाई, पी की शादी हो गया है ओ से, तो वो ओ इसकी वाइफ है पी की, तो ये हो गया इस ओ हो गया क्यों की भाभी, ठीक है, भाभी हो गया ना। अब देखिए अगर हमको पी से एम के बारे में संबंध पूछता ना, एम से एम से पी के बारे में क्यों की जगह पी के बारे में संबंध पूछता ना, तब ये ससुर जी कन्फर्म था क्या, तब तो ये ससुर जी कन्फर्म था। लेकिन ऐसा नहीं पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि एम जो है ना क्यों से कैसा संबंधित है, ये एम जो है ना क्यों से कैसा संबंधित है, मतलब आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए नंबर कहता है पत्नी का पिता, बताइए एक बात बताइए, आपकी पत्नी का पिता, लेकिन आपकी जब शादी होगी मेरे भाई, तो आपकी पत्नी के पिता आपको कौन लगेगा, ससुर जी लगेगा, ससुर जी नहीं लगेगा जी, ससुर जी। लेकिन यहाँ झोल है, यहाँ झोल है कि अपन ससुर जी नहीं लगेगा इसको, यहाँ ससुर जी होगा, कबो नहीं होगा, क्योंकि पीस पूछता तब ससुर जी, ये ऑप्शन हो जाता, समझ रहे हैं ना। अगर पीस पूछता संबंध एम, एम को संबंध पीस क्या है, तब ये ससुर जी कंफर्म था ये ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं पूछता है, क्यों से संबंध पूछ रहा है, ये क्यों से, ठीक है। तो देखिए ये पी जो है ना वह क्या, तो पत्नी का पिता, पत्नी का पिता यानी ससुर जी, ये कब्बो ने होगा, ससुर जी तो होगा ही ना, ठीक है। क्यों से, क्यों क्यों लगेगा ससुर जी उनको, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, क्यों उसको दामाद नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ससुर दामाद का रिलेशन होता, नहीं लगेगा, ये ऑप्शन कट गया। पत्नी का भाई, आपकी पत्नी का भाई आपको क्या लगेगा जी, साला लगेगा, आपकी पत्नी के भाई, आपकी शादी होगी और उस आपकी वाइफ का भाई रहेगा तो आपको क्या लगेगा जी, साला लगेगा ना, साला जीजा का संबंध रहेगा, ये साला जीजा का संबंध है क्या लग रहा है, साला जीजा का संबंध होगा, कबो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी कट गया है, समझ रहे हैं ना। ये पत्नी का भाई यानी साला, समझ रहे, साला जीजा का संबंध, ये कबो नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। आप कहता है भाई की पत्नी, भाई की पत्नी का भाई, एक बात बताइए, पहले भाई की पत्नी आपको क्या लगेगी, भाई की पत्नी आपको लगेगी भाभी, आप दिमाग लगाइए अपने में सोचिए, शादी होगा आपका, आपका भाई का, आप भाई का पत्नी आपको क्या लगेगा, भाभी लगेगा ना ये, भाभी, और भाभी का भाई, भाभी का भाई आपको भी साला लगेगा ना, एक तरह से आपको साला लगेगा, लेकिन वो ओरिजिनल साला नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी साला आप कहिएगा ना, क्योंकि आप दोनों भाई हैं और आपके भाई की शादी हो रखी है, और आपकी भाई को जो शादी हो रखी है वो भाभी जो है, भाभी का भाई आपका साला होगा, ठीक है, लेकिन अपन साला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी साला तो आप कहिएगा ना उसको, ये कभी भी साला, साला संबंध होगा, क्यों एम से साला संबंध होगा, नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन कट गया, ठीक है। तीन ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गया है, छाड़िए, ये हम आपको ऑप्शन इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, समझ रहे हैं ना दोस्त, ये आपको समझने में सहूलियत हो कि कौन क्या लगेगा, और आपको ऐसे ऑप्शन नहीं देता, ऐसा ही टाइप में ऑप्शन देता है, कन्फर्म है ऐसा ही टाइप में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा 100 to 100%, ठीक है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी में आई है, भाई की पत्नी का पिता, बात समझ रहे हैं ना, भाई क्यों जो है पी के भाई है, इसकी पत्नी ओ है, ठीक है ना, इसका पिता क्या है, एम है, ये कन्फर्म है, भाई की पत्नी का पिता यानी ससुर जी हुआ ना जी, दामाद ससुर का, लेकिन ओरिजिनल वाला आपका ससुर जी नहीं हुआ, वो आपका ओरिजिनल वाला ससुर जी नहीं हुआ, ये आपका ओरिजिनल नहीं है, लेकिन फिर भी डुप्लीकेट ससुर जी है, डुप्लीकेट ससुर जी हुआ है एम आपका, समझ रहे हैं ना, ये ससुर जी डुप्लीकेट ससुर जी हुआ, हम लिख देते हैं डुप्लीकेट ससुर जी, अगर कहिएगा तो लिख देते हैं, मतलब ससुर जी हुआ है, लेकिन आपका पी पूछता ना, पी ओरिजिनल इसकी वाइफ है, पी जो है ना, पी ओरिजिनल इसका मतलब हस्बैंड है ओ का, लेकिन ये एम जो है ना
ये ससुर जी लगेगा ओरिजिनल पी का, लेकिन और डुप्लीकेट लगेगा क्यों का ससुर जी, ठीक ना। तो देखिए मेरे भाई की पत्नी, वो क्यों जो है ना, क्यों कि भाई पी है, पी की पत्नी ओ है, ओ जो है ना, ओ का पिता कौन है, एम है, समझ गए ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई की पत्नी का पिता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। कोशिश करते हैं हम आपको और क्लियर कर दे ब्रेन को। एन, एन पीस कैसा संबंधित है, जीजा साला का, जीजा साला का संबंध हो जाएगा, जीजा सालिक नहीं हो जाएगा, जीजा सालिका, जीजा, जीजा, ठीक है, जीजा या साली, साली का संबंध होगा, ठीक है, पी से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसको कम से कम 1 से 2-3 बार देखिएगा वीडियो पॉज कर करके, और हम जो बात बोले हैं उसको बार बार देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी, तब इस टाइप में आपको क्वेश्चन कभी नहीं दिक्कत होने वाला है। कोशिश करते हैं दोस्त आप इसे नोट डाउन कर रहेंगे एक कॉपी में, ठीक ना, इसी टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर तो नहीं बनाने वाला है क्वेश्चन, इसी के अंडर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत देगा ना हाईएस्ट में इसी टाइप में क्वेश्चन देगा, और नहीं तो इससे बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कंफर्म है, इसी टाइप में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट डाउन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो दोस्त इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे आप उसे नोट डाउन कर लिए होंगे और जरूर समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए कोई भी चीज होती है ना, समझने का प्रयास करिए, समझिएगा तो अपन भाषा में तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है एकदम, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन में कोई खास नहीं है, बस सिर्फ ब्लड रिलेशन मतलब क्या, खून के रिश्ते के बारे में नहीं समझना है। इससे पहले ये लास्ट क्लास है मेरी, ठीक है, और जो अभी जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे दूसरे चैप्टर पढ़ाएंगे वो जरूर आपको कंटिन्यू अभी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। कोशिश कर रहे हैं दोस्त, एक छोटी सी काम कर रहे हैं, आप इसे जरूर मुझे अथी करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और कुछ और इशू लग रहा है तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है दोस्त, वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन, आप उसे पढ़े पहले एक बार, पढ़ लिए, थोड़ा हट जाते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए पढ़ लिए हैं, चलिए देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप में 3 क्वेश्चन हम इसका पढ़ेंगे, 2 हो रहा है, 2 दूसरा है ये, ठीक ना। 3 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको इस समीकरण यदि बोले थे ना पी भी दे सकता है, एम भी दे सकता है, एन भी दे सकता है, इससे पहले एम एन वाला था, अभी देखिए अभी पी वाला आ गया है, आपको हम बताए थे ना कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, आपको इसका अर्थ सिर्फ समझना है और इससे इसको पढ़ के कैलकुलेशन करके इसका संबंध निकाल देना है। ये क्या है, हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है, चिन्ह यानी कि सैम्बोल जो होता है ना, सैम्बोल, ये सैम्बोल से मतलब है, प्लस, गुना, माइनस, भाग, इसी से मतलब है, बाकी वो क्या लिखने है वो उतना नहीं पड़ेगा, उतना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है। देखिए तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त, आपको समझने का प्रयास करनी है। देखिए पहले यहाँ पर आइए, प्लस वाला, प्लस वाला है तो देखिए प्लस वाला ऊपर ले जाइएगा, खोजिएगा कि कहाँ पे प्लस वाला दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, समझ रहे हैं ना। तो पी जो है ना क्यों का पिता है, पी है क्यों का पिता है, पी किसके पिता है, क्यों का पिता है, यहाँ प्लस वाला बोल रखा है, ठीक है। तो पी क्यों का पिता है तो पी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि क्यों क्यों का पिता होगा तो क्यों उसका बेटा होगा पी का, तो एक पीढ़ी क्यों कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और पी एक पीढ़ी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। पिता रहेगा तो उसको ऊपर लिखेंगे, बेटा रहेगा उसका तो उसको नीचे लिखेंगे ना जी, समझ रहे हैं ना इस चीज को। चलिए पी है ना क्यों का पिता है, ठीक है, पी क्यों का पिता है, ठीक है, पिता, ये कंफर्म होगा कि लड़का होगा, मतलब मेल होगा, ठीक है, पिता है क्यों का, समझ रहे हैं। पी जो है क्यों का पिता है। अब ये गुना वाला पढ़ाइए, गुना वाला खोजिए, इसमें गुना वाला कहाँ चिन्ह है, तो गुना वाला यहाँ पर है, ये वाला चिन्ह, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है,
ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी क्यों जो है ना आर का पुत्र है, क्यों जो है ना क्यों आर का पुत्र है, मतलब क्या क्यों जो होगा ना आर का पुत्र है, समझ रहे हैं ना। आर का अगर पुत्र है, कौन क्यों है पुत्र, ये जरूर होगा कि लड़का होगा, समझ गए ना। ये दोनों बाप बेटा हो गया, समझ रहे हैं ना। पी और क्यू बाप बेटा हो गया, ठीक ना। और आगे कहता है गुना का अर्थ है ए गुना बी का, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, क्यों जो है ना आर का पुत्र है। ये कंफर्म होगा कि आर जो होगी ना आर पी की पत्नी होगी, ठीक ना, तब ना ये क्यों जो है ना आर का भी पुत्र होगा। तो आर जो होगी ना क्योंकि पत्नी होगी, पति पत्नी, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध, समझ रहे हैं ना। ये दोनों पी और आर जो है ना पति पत्नी का संबंध होगा। ये कंफर्म होगा आर जो होगी क्योंकि माँ होगी, माँ लगेगी, माँ लगेगी ना, माँ लगेगी। आप देखिए माइनस में आइए, माइनस कहाँ है, माइनस यहाँ पे। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। अब आर जो है ना एस की पुत्री है, आर जो है ना एस की पुत्री है, मतलब क्या आर जो है एस की पुत्री है, ठीक है, एस की पुत्री है। आर जो है ना एस की पुत्री है, एस की अगर पुत्री होगी तो एस जो ऊपर जाएगा, एस ऊपर जाएगा ना जी, यहाँ पर थोड़ा छोटा हो रहा है, एस की पुत्री है, ठीक ना, एक पुत्री होगी, पुत्री होगी। इसका जेंडर एस के बारे में हमको नहीं पता है कि एस महिला है या पुरुष है, ठीक है, हमको ये चीज अभी नहीं पता है, ठीक है। आगे पढ़िए, जोड़ गुना, आप घटाओ तो क्लियर हो गया ना। अब चलिए भाग में चलते हैं, भाग में, भाग क्या कहता है, भाग यहाँ लास्ट में। ए भागा बी का अर्थ है ए जो है ना बी की पत्नी है, ए जो है ना बी की पत्नी, मतलब एस जो है ना एस, ये एस टी की पत्नी होगी। ये कंफर्म होगी कि एस जो है ना ये महिला होगी, तब ना जी टी की पत्नी होगी। एस जो है ना एक महिला होगी, एस जो है महिला होगी, तब टी की पत्नी होगी, ठीक है, टी की पत्नी होगी, टी, ठीक है। ये जरूर पुरुष होगा, समझिए ना। महिला पुरुष को डिनोट करने के बारे में आपको हम समझा दिए, ठीक है। तो अब क्या कहता है, तो पी जो है ना पी, इस टी से क्या लगेगा, पी जो है ना टी को कौन लगेगा, ये जो पी है ना टी को कौन लगेगा। पी का संबंध पूछता है टी से, पी का संबंध किसे पूछता है, टी से पूछता है, समझ रहे हैं ना बात। देखिए क्यों की नानी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी, क्यों की नानी कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी, न हो जाएगा जी, मेरे पिताजी की पत्नी की माँ ना, नानी लगेगी ना, समझ रहे ना। तो क्योंकि किसकी नानी हो जाएगी, एस की। क्यों क्यों किसको बोलेगा नानी, एस को नानी बोलेगा, समझ रहे हैं इसको, यानी और इट्टी को नाना जी बोलेगा, ठीक है, समझ रहे इतना चीज, ठीक है। तो क्या कहता है, पी का टी से संबंध पूछता है ना, तो मेरी मेरी पत्नी का पिता, अगर ये इसकी माँ है, ठीक ना, एस जो है आर की अगर माँ है, ठीक है, टी इसका क्या हो जाएगा, आर का पिता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अगर एस जो है आर की माता है तो टी क्या हो जाएगा, आर का पिता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आर का पिता हो जाएगा, समझ रहे हैं ना इस चीज को। अब आगे समझ रहे तो, और ये फिर जो टी है ना पी का दामाद हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये ससुर, दामाद ससुर का रिलेशन हो जाएगा पी टी में, और ये सासू माँ के रिलेशन हो जाएगा पी एस में, ठीक है। ये महिला है इसलिए सासू माँ लगेगी, और ये टी जो है ना पुरुष है इसलिए इसको ससुर जी बोलेगा, समझ रहे हैं ना इस चीज को, पी, ठीक है, ये पी। सॉरी दोस्त, थोड़ा बोलने में कोई दिक्कत, आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना आपको। तो देखिए ऑप्शन लीजिए, पुत्री का पति, पुत्री का पति, पुत्री का पति मतलब क्या, पुत्री आपके पुत्री होगा और उसका पति, मान लीजिए कि आपकी पुत्री हुआ और आप शादी करने योग्य हो जाता है एक समय आने के बाद, पुत्री भी, ठीक है, बेटी भी शादी करने के योग्य हो जाती है एक समय आने के बाद, जब उसकी शादी करेगा तो उसका जो पति देव रहेगा आपको क्या लगेगा, ठीक है, दामाद जी लगेगा ना जी, दामाद नहीं लगेगा, दामाद लगेगा, और आप उसका हो गया क्या, ससुर जी हो गए, ठीक है। ये जो पी जो है ना
पी, ये किसको लगेगा, ये ससुर बोलिएगा इसको, यानी कि ससुर लगेगा, ठीक ना। पी जो है टी से कैसे समझ, ससुर का, ससुर, ससुर जी, ठीक है। पी जो है ना टी से ससुर जी लगेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा देगा ना, ससुर जी देता दे देता तो सब वो बना देता, ऐसा देगा ना। पुत्री का पति, देखिए टी की पुत्री कौन है, आर है, ठीक है। टी की पुत्री कौन है, आर, और उसका पति कौन है, पी है। देखो टी की पुत्री आर, उसका पति देव कौन, पी, तो पुत्री का पति वो है ना, दामादन जी लगेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्त इतना तोड़ तोड़ के समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, इसी टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर हमको पहले क्वेश्चन, पहले ए नंबर ऑप्शन सही हो गया तो हमको दूसरा ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, बेकार से टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं आप इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक ना। धन्यवाद। और ये जो है ना यहाँ पे माइनस लिखा है, ये माइनस है, ये महिला है एस, ठीक ना। और एस जो है आर की माता जी हुआ, समझ गए ना। और एक चीज है ना आर का पिताजी हो गया, तब ना इसको लगेगा ससुर, ससुर जी लगेंगे, ठीक है। ससुर जी के या पुत्री, पुत्री की पत्नी बोलिए, बात सही हो जाए, सेम है, ठीक है। तो दोस्त आपको ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और ये लास्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लिख दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा।